देखिए साथियों, तो यहाँ पर चारों ट्रांजिस्टर हमने इनपुट स्टेज की यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं और साथियों यहाँ पर नेगेटिव साइड पीएनपी ट्रांजिस्टर और पॉजिटिव साइड एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर इनके कलेक्टरों को यहाँ पर माइनस सप्लाई से जोड़ने के लिए और इन ट्रांजिस्टरों के कलेक्टरों को पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ने के लिए हम यहाँ पर एक 1K की रिजेक्टेशन का यूज करेंगे। साथियों ये रिजेक्टेशन इसलिए लगाई जाती है क्योंकि साथियों इन ट्रांजिस्टरों का इतना करंट नहीं होता है कि ये करीब यहाँ पर इतने करंट को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि साथियों यहाँ पर करीब 10 एम्पीयर के लगभग करंट होगा और ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर इतना करंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये ट्रांजिस्टर फेल होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो साथियों करंट की लिमिटेशन के लिए हम यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगा देते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि करंट की रिजेक्टेशन यानी करंट की लिमिटेशन के लिए यहाँ पर हम 1K की क्यों करंट की लिमिटेशन के लिए तो 10 ओम की भी रिजेक्टेशन लगा सकते हैं। तो साथियों बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन सर्किट की लॉन्ग लाइफ के लिए हम यहाँ पर 1K की रिजेक्टेशन लगा देते हैं। तो देखिए साथियों, इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बेसों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया और साथियों इस साइड भी हमने दोनों ट्रांजिस्टरों को बेसों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेज के ट्रांजिस्टर कहलाएंगे। साथियों ये यहाँ पर इनपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर कहलाएंगे। तो साथियों यहाँ पर हमें इनपुट देना होता है। साथियों तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि इस ट्रांजिस्टर की बेस पर एक ग्राउंड के साथ रिजेक्टेशन को कनेक्ट करना होता है। तो साथियों ये रिजेक्टेशन यहाँ पर इन दोनों ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए कुछ वोल्टेज इसकी बेस पर अवेलेबल कराती है। तो साथियों ये जीएनडी से कनेक्ट है, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी हमारे यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर काम कर जाएंगे। तो यहाँ पर 22K की रिजेक्टेशन लगाई गई है और साथियों यदि आप यहाँ पर इसी के यानी इस रिजेक्टेशन के आप क्रॉस में एक पीएफ लगा देते हैं तो साथियों यहाँ पर आपको किसी प्रकार की जो आप हाई वॉल्यूम रखते हैं तो एक चरचराहट की आवाज़ आती है, यानी क्लिपिंग की प्रॉब्लम आपको इस सर्किट में देखने को नहीं मिलेगी। साथियों तो यहाँ पर मैंने 10 पीएफ लगाया है, यदि आप चाहें तो यहाँ पर 100 पीएफ भी लगा सकते हैं। तो साथियों 100 पीएफ लगाने से आपको यहाँ पर थोड़ा ट्रेवल का रिस्पॉन्स ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो 10 पीएफ यहाँ पर परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आप लगाना चाहें तो यहाँ पर 100 पीएफ भी लगा सकते हैं। तो देखिए साथियों, इन दोनों ट्रांजिस्टर को हम यदि आपस में ही ऐसे ही जोड़ दें तो साथियों यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर करंट की लिमिटेशन के लिए एक रिजेक्टेशन भी लगानी होगी। साथियों यहाँ पर मैं जितनी भी रिजेक्टेशन ड्रॉ कर रहा हूँ साथियों, जहाँ पर मैं इसकी वाट लिखता हूँ वो उतनी वाट की रिजेक्टेशन हुई है, जहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की कोई वाट नहीं लिखता हूँ साथियों वो क्वार्टर वाट या फिर आप हाफ वाट में रिजेक्टेशन लगा सकते हैं। साथियों यहाँ पर मैंने 4 ओम की रिजेक्टेशन यहाँ पर लगाई। तो देखिए साथियों, इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटरों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर 2 रिजेक्टेशन, यहाँ पर भी 2 रिजेक्टेशन लगाई गई हैं। और साथियों अब आपको ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं साथियों, यहाँ पर आपको माइनस में 0.7 वोल्ट लाने होते हैं और यहाँ पर आपको पॉजिटिव में 0.7 वोल्ट लाने होते हैं। और साथियों जब भी आप इस प्रकार के एम्पलीफायर में फॉल्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी रिपेयरिंग करते समय फॉल्ट फाइंड आउट करते हैं, तो साथियों यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट देखने को मिलने चाहिए। यदि आपको यहाँ पर इतना वोल्ट देखने को मिल जाते हैं तो साथियों यहाँ पर हमारी इनपुट स्टेज सही होती है, यानी ये स्टेज हमारी सही होती है, यानी चारों ट्रांजिस्टर हमारी सही होते हैं। देखिए साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 2.2K की रिजेक्टेशन और इसी की सीरीज में एक यहाँ पर 3.3K की रिजेक्टेशन लगाकर इसे इस पॉइंट से जोड़ दिया गया है। तो साथियों इतने में आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको वोल्टेज क्लेम करना होगा इस पॉइंट पर। तो आप चाहें तो यहाँ पर 9 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज को क्लेम कर सकते हैं। साथियों यदि आपको यहाँ पर 6 वोल्ट का जीना डायोड मिल जाता है तो आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर 9 वोल्ट का मिल जाता है तो आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर आपको 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के बीच में जो भी जीना डायोड मिल जाता है आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं 9 वोल्ट का जीना डायोड का अरेंजमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने 9 वोल्ट का जीना डायोड लगाया दिया है, तो यानी यहाँ पर वोल्टेज क्लैंप हो चुका है। अब आपको यहाँ पर 9 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। साथियों वोल्टेज के स्टेबल के लिए हमने यहाँ पर एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी लगाया है। तो साथियों यहाँ पर कंफर्म नहीं यानी कंपलसरी नहीं कि आप यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड का ही कैपेसिटर लगाना चाहें। आप चाहें तो यहाँ पर 47 माइक्रोफैराड या फिर आप यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। और वोल्टेज यहाँ पर 9 वोल्ट क्लैंप हो चुका है, तो आप यहाँ पर 25 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट का कैपेसिटर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो साथियों जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइड अरेंजमेंट किया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर नेगेटिव साइड भी अरेंजमेंट करना होगा, ताकि हमें यहाँ पर माइनस में 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। यानी जो अभी हमने इतना अरेंजमेंट किया इतने में आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर 10 ओम की रिजेक्टेशन लगेंगी। यदि आप यहाँ पर लगाना चाहें तो 22 ओम की रिजेक्टेशन या फिर 47 ओम की रिजेक्टेशन या फिर 33 ओम की रिजेक्टेशन, इनमें से जो भी आपको रिजेक्टेशन मिल जाए आप वो यहाँ पर लगा सकते हो। साथ ही इन रिजेक्टेशन की बात करें तो आप यहाँ पर 3.3 के, 2.2 के, 4.7 के, इनमें से आपको कोई भी रिजेक्टेशन मिल जाए आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सेम रिजेक्टेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन सर्किट में यहाँ पर अलग अलग रिजेक्टेशन का अरेंजमेंट किया गया है। साथियों इसी प्रकार से हमने यहाँ पर नेगेटिव साइड भी अरेंजमेंट किया है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि साथियों यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई है तो हमें यहाँ पर जीना डायोड की पॉलिटी को यहाँ पर चेंज करना हुआ। तो आप सर्किट डायग्राम में स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जीना डायोड लगाया गया है। और साथियों यदि आप यहाँ पर जीना डायोड लगाते हैं तो साथियों ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 9 वोल्ट यहाँ पर 12 वोल्ट का जीना डायोड लगाते हैं। यहाँ पर सेम वैल्यू का जीना डायोड और कैपेसिटर को आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो साथियों इतना अरेंजमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर माइनस में 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे और साथियों यहाँ पर आपको पॉजिटिव में 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए साथियों अब जो भी आप यहाँ पर इनपुट देंगे तो साथियों आपको स्टैंडर्ड कलेक्टर से आउटपुट देखने को मिल जाएगा और साथियों स्टैंडर्ड कलेक्टर से आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और साथियों जो अभी हमने इतना सर्किट यहाँ पर क्रिएट किया है यानी ड्रॉ किया, तो साथियों ये हमारी इनपुट स्टेज कहलाती है। आपको यहाँ पर इस पॉइंट से और यहाँ पर इस पॉइंट से आउटपुट देखने को मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पर आपको इनपुट लेवल से ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर ये वायर क्रॉस वायर का सिंबल ये आपस में जुड़े हुए नहीं, तो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी ये वायर यहाँ पर जुड़े हुए नहीं, ये भी क्रॉस वायर का यहाँ पर सिंबल है। तो हमने जो भी हमें स्टैंडर्ड यानी यहाँ से आउटपुट देखने को मिलेगा, साथ में इसी सिग्नल को बूस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं। तो साथ ही उन दोनों ट्रांजिस्टर को एमीटर को माइनस सप्लाई से जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगानी होगी। साथ ही यहाँ पर 100 ओम 1 वाट की रिजेक्टेशन लगाई गई। आप चाहें तो यहाँ पर 2 वाट की रिजेक्टेशन भी लगा सकते हैं। तो इन ट्रांजिस्टर को भी आपस में यानी इस प्रकार से इस लाइन से यानी जो भी हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा उससे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। साथियों ड्राइंग में किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आशा करता हूँ। यदि आपको ड्राइंग में किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन रहती तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये 2 ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन दोनों ट्रांजिस्टर को अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए यहाँ पर बेस टू कलेक्टर एक PFP लगाया जाता है। साथियों तो यहाँ पर 220 PF यहाँ पर लगाया गया है। देखिए साथियों यहाँ पर हमने ड्राइव स्टेट के ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिए हैं। साथियों यहाँ पर नेगेटिव साइड 42C ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, पॉजिटिव साइड यहाँ पर 41C, यानी यही ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाए गए लेकिन यहाँ पर बदल दी गई। साथियों अब कंडीशन ये होती है कि साथियों यहाँ पर हमें जो बायसिंग वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, साथियों यहाँ पर पॉजिटिव में बायसिंग वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है और साथियों यहाँ पर हमें नेगेटिव में बायसिंग वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी यहाँ पर हमें माइनस में 0.7 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही यहाँ पर हमें पॉजिटिव में 0.7 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो अब यदि हम यहाँ पर डायरेक्टली इस प्रकार से जोड़ दें तो साथ ही यहाँ पर हमें नेगेटिव में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिलेगी, यहाँ पर हमें पॉजिटिव में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो साथ ही अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें यहाँ पर या तो हम यहाँ पर डायोड लगा सकते हैं बायसिंग वोल्टेज के लिए या फिर हम यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रांजिस्टर आपको लगाकर यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर BD 139 ट्रांजिस्टर लगाया गया है और साथ ही यहाँ पर जो इस ट्रांजिस्टर की बेस पर हमें जितना वोल्टेज रखेंगे साथ ही उतना ही हमें यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। तो साथ ही हमें यहाँ पर कलेक्टर से और एमीटर से दोनों साइड से एक रिजेक्टेशन यहाँ पर लगानी हुई इसकी बेस पर। साथ ही तो यहाँ पर एक 2.2 की रिजेक्टेशन लगाई है, साथ ही इस साइड से यानी एमीटर साइड से यहाँ पर 1 की रिजेक्टेशन लगाई गई है। तो साथ ही इतने में आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में यहाँ पर माइनस में 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों कंपनी क्या करती है कि यहाँ पर एक 1 की वेरिएबल रिजेक्टेशन लगाती हैं, यानी यहाँ पर प्रीसेट भी लगाती हैं, लेकिन साथियों यदि आप उस प्रीसेट को छेड़ दें तो यहाँ पर एम्पलीफायर के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर फिक्स बायसिंग वोल्टेज रख दिया जाता है, यानी कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो साथियों अब इस ट्रांजिस्टर का बेस
इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा और साथ ही इस ट्रांजिस्टर का भी इस पॉइंट से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कलेक्टर या एमीटर पे एक पीएफ भी लगाया जाता है, तो आप यहाँ पर 104 का पीएफ यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए साथी, अभी तक हमने जो यहाँ पर क्रिएट किया है यानी इतना सेक्शन, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो अभी आपने इतना सेक्शन क्रिएट किया है, साथ ही इस एम्पलीफायर का वॉइस सेक्शन या फिर वॉइस स्टेज बोल सकते हैं आप, इतना यहाँ पर वॉइस स्टेज है या आप इसे वॉइस स्टेज या फिर वॉइस सेक्शन भी बोल सकते हैं। यानी ये एक वॉइस नेटवर्क बनाया गया है जिससे कि हम यहाँ पर वॉइस वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। तो साथ ही फटाफट से हम यहाँ पर फीडबैक की कनेक्शन भी देख लेते हैं। देखिए साथियों, तो यहाँ पर एक 680 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट का यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है यहाँ पर नेटवर्क के तौर पर। किंतु ये यहाँ पर 33 के फीडबैक रेजिस्टेंस लगाई गई है और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक 47 माइक्रोफैराड का यहाँ पर एक कैपेसिटर, सॉरी 47 पीएफ यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगाया गया है। तो साथियों, इस कैपेसिटर के लगाने से आपको यहाँ पर क्लिपिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यानी जैसे ही आप अपने एम्पलीफायर का हाई वॉल्यूम ओपन करते हैं तो आपको एक चिड़चिड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती, तो साथियों वो आवाज़ यहाँ पर आपको इस पीएफ के लगाने से सुनाई नहीं देगी। साथियों, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन लगाई गई है साथियों, तो यहाँ मीटर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 100 ओम 2 वाट की रजिस्ट्रेशन लगाई गई है। आप चाहें तो यहाँ पर 3 वाट की रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर 100 ओम या फिर 150 ओम या फिर आप यहाँ पर 68 ओम की रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की यानी हर कंपोनेंट को बदला जा सकता है, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो वॉइस रजिस्ट्रेशन लगी हुई हैं ये दो, इन रजिस्ट्रेशनों को आप यहाँ पर छेड़छानी नहीं कीजिए, क्योंकि इन रजिस्ट्रेशनों की छेड़छानी करने से यहाँ पर वॉइस वोल्टेज भी आपके बदल सकते हैं। तो इन रजिस्ट्रेशन से आप छेड़छानी मत कीजिए, या फिर यानी और यदि यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे हैं इनकी वैल्यू आप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ड्राइवर बोर्ड से वायर निकलते हैं वो यहाँ पर निकल चुके हैं। ये यहाँ पर बी यानी बेस पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर बेस नेगेटिव हुआ, ये हमारा फीडबैक का होगा। तो साथ ही यहीं पर हम एक जुगल नेटवर्क भी क्रिएट कर देते हैं ताकि आपको आउटपुट स्टेज में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि साथ ही बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जुगल नेटवर्क कैसे लगाएं। तो यहाँ पर एक 10 ओम की रजिस्ट्रेशन 2 वाट की, सॉरी यहाँ पर 100 ओम हो गया, 10 ओम की 2 वाट की, और यहाँ पर 104 का कैपेसिटर लगा होता है। तो यहाँ पर मैंने जुगल नेटवर्क क्रिएट कर दिया। आशा करता हूँ अब आपको इस डायग्राम सर्किट में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो साथियों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में भाई मजा आया। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इसकी आउटपुट स्टेज को भी देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसकी आउटपुट स्टेज डिजाइन की जाएगी, तो साथियों कमेंट कीजिएगा, हम आपको आउटपुट स्टेज की भी वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे। तो साथियों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे, और आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद ही आएगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। और साथियों इसमें जो आउटपुट स्टेज लगेगी ये कितने पेयर की लगेगी, तो साथियों आप यहाँ पर 5 पेयर या फिर 4 या फिर 6 पेयर की आप यहाँ पर आउटपुट स्टेज लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर 6 पेयर की आउटपुट स्टेज लगाते हैं तो साथियों आप इन ट्रांजिस्टर को चेंज कर दीजिएगा। आप यहाँ पर कोई हैवी ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं ड्राइवर स्टेज की। तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी चुकी है कि कौन से हम ड्राइवर स्टेज में ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसकी लिंक हम आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। साथियों लेते हैं आपसे विदा, जब तक के लिए